हेलो एवरीवन, हम लोग इस वीडियो में 111 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस 6 वीडियो में मैं आपको यहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व करा चुका था। तो इस 7वें वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे सर्किट के क्वेश्चन को, जो कि डीसी बेसिक एंड नेटवर्क जेबी गुप्ता के क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 111 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। द करंट थ्रू द 2 किलो ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन इज। यहाँ पर एक 2 किलो ओम का रजिस्टर दिया गया है, ये 1 करके दिए गए हैं, और इस 2 किलो ओम में कितना करंट आएगा ये निकालना है। बेसिक कंसेप्ट है। आप देखिए ये एक ब्रिज को शो कर रहा है। 1/1 देखें, 1/1 अगर रेशियो समान है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया, अगर रेशियो समान आता है तो ये होता है आपका बैलेंस ब्रिज। क्या होता है? बैलेंस ब्रिज। और जब बैलेंस ब्रिज होता है तो जो भी इसके बीच का डिटेक्टर लगा होगा, चाहे इसमें रेजिस्टेंस हो, चाहे गैल्वेनोमीटर हो, चाहे वोल्ट मीटर लगा हो, चाहे अमीटर लगा हो, चाहे वाट मीटर लगा हो, कुछ भी लगा हो, उसकी रीडिंग शून्य होगी। तो करंट थ्रू द 2 किलो ओम, तो करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? शून्य होगी। दैट मीन्स करंट इज I = 0 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर जो करंट होगा वो 0 मिली एम्पियर होगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज दिस द बैलेंस सर्किट। क्लियर है? चलिए 112 क्वेश्चन की, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हुआ। 112 की हम बात करेंगे। 112 अच्छे समझेंगे। एज्यूमिंग द आइडियल एलिमेंट इन द सर्किट शोन बिलो, द वोल्टेज VAB। आपको ए और बी के बीच का वोल्टेज फाइंड करना है। तो देखिए 1 एम्पियर इस तरीके से यहाँ पे जा रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये जाने की डायरेक्शन है करंट की। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे? अगर प्लस माइनस ऐसे है तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए माइनस पहला साइन लूँगा, -BAB। ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू ये जो 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, 2 इंटू 1। ठीक है, और इसके बाद क्या पहला साइन आया? माइनस, तो -5 = 0। कुल मिला के हमने यहाँ पे KVL लगाया। तो KVL में हम लोग क्या करेंगे? पहला साइन जैसे लेते हैं, प्लस माइनस लिखा है तो माइनस के फॉर्म में BAB, और फिर इधर पे जो भी रेजिस्टिव एलिमेंट आता है प्लस माइनस ये चलेगा। तो प्लस 2 इंटू I है ना, 2 इंटू I कितना है? 1 एम्पियर है, और ये -5 = 0। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका VAB = 2 - 5, दैट मीन्स -3। तो -3 वोल्ट, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? ऑप्शन ए है। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ होगा। ए आंसर हो जाएगा। 113 द करंट थ्रू द 120 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन बिलो। 120 ओम रजिस्टर दिया है, इसमें आपको करंट निकालना है, या आपको यहाँ पर ये करंट फाइंड करना है। तो हम लोग आसानी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। तो हम लोग कर लेंगे इसे। कैसे? देखिए 25/7 दिया गया है। आप अपनी कॉपी में है ना ध्यान से अच्छे से समझिएगा और इसको देखते रहिएगा, और कॉपी में एक चीज़ नोट कर लेना, ठीक है, अच्छे से। तो क्या बोला क्वेश्चन में? ये जो सर्किट दिया गया, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा अब अच्छे से सबको विजिबल होगा। तो यहाँ पर आप देखिए 25/7 दिया है, 5 वोल्ट है। किसी भी करंट सोर्स के सीरीज में कोई वोल्टेज रेजिस्टेंस आ जाए उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो 25/7 ही रहेगा। ये 4/7 है, तो इसमें कितना जाएगा ये निकालना है। तो अब देखिएगा 25/7 ये टोटल है, इसमें से 4/7 यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना बचेगा? यानी कि 4/7 आप इसमें माइनस कर दो तो आएगा 21/7, तो यह आ जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि आंसर आ गया 3 एम्पियर, है ना। तो 3 एम्पियर इसमें आपका करंट होगा। तो हम लोग 114 की बात करते हैं। फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द करंट थ्रू द I। ठीक है, इसके अक्रॉस आपका करंट कितना आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो ये भी बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। यहाँ पे वोल्टेज प्लस माइनस आप देख सकते हो, बिल्कुल प्लस माइनस के फॉर्म में अपन को दिया गया है। ये R दिया गया है, और एक यहाँ पे अपन को I कर दिया गया है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जब अपन को ये I कर दिया गया है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ दी गई है, तो यहाँ पे जब आप लूप ऐसे में लगाएंगे तो कैसे काम करेगा? -V पहला साइन लेंगे, फिर प्लस I इंटू R। I इंटू मतलब स्मॉल I लिख दे रहा हूँ मैं, I इंटू R, जो कि हम इस डायरेक्शन में करंट बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, और आपको वोल्टेज किसके अक्रॉस निकालना है? करंट सोर्स, यानी कि यहाँ पर कुछ भी दिया गया होगा आपका, इसे हम आप कुछ भी नाम दे दो BX, यहाँ पे नाम दे दे रहे BX, तो आप क्या लिखेंगे? प्लस BX बराबर 0। क्लियर है? तो यहाँ पर आप लिख देंगे नॉर्मली BX = ठीक है, इस साइड जाएगा तो B - I इंटू R। अच्छा, यहाँ पे B - I जो है ये डायरेक्शन में स्मॉल I ले रहे हैं, क्योंकि कैपिटल I तो ऐसे आ रहा है ना, तो ये I जो है वो कैपिटल I के बिल्कुल अपोजिट में होगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस कैपिटल I इंटू R, यानी कि हो गया B + IR। दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन B। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बिल्कुल आसान तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को डील किया।
आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो 116 क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से। 116 क्वेश्चन में फॉर द सर्किट फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 ओम। ये 2 ओम दिया गया ना, इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको करंट निकालना है। ठीक है ना, इसमें आपको करंट निकालना है। ऑल्सो आइडेंटिफाइड चेंज टू द मेट टू डबल द करंट थ्रू द 2 ओम रेजिस्टर। ऑल्सो आइडेंटिफाई चेंजेस टू बी मेड टू डबल करंट थ्रू द 2 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो अगर डबल हो जाए तो कितना उस केस में होगा, तो वो भी केस हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखेंगे ये वोल्टेज जो है ये 4 वोल्ट दिया गया BS, और यहाँ पे कोई रेजिस्टर नहीं है, तो इस नोड पर भी 4 वोल्ट होगा और 4/2 कर देंगे। 4/2 जैसे ही आप करोगे तो 4/2 करने पर आपको 2 एम्पियर करंट मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 एम्पियर। तो यहाँ पर जैसे 2 एम्पियर आपने देखा, 4 ये दिया था अपॉन 2 कर दिया, 2 एम्पियर मिल गया। और आपसे बोला गया डबल करने पर क्या होगा, तो 2 दूनी 4, करंट तो 2 आ गया, तो 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे 4 वोल्ट इस तरीके से, और डबल कर देंगे तो 8 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना दिया है, 2 एम्पियर किसी में है, ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑब्वियसली 2 एम्पियर ये भी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। 117 देखेंगे इसके बाद फॉर द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ आई। द वैल्यू ऑफ आई निकालना है, करंट की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई कैसे डिस्कस कर सकते हो, ये 60 वोल्ट दिया गया इस नोट पर, तो यहाँ पे 60 हो गया। ये 12 वोल्ट दे दिया गया, क्योंकि इसकी सीरीज में कोई रेजिस्टर नहीं है, तो इस नोट पर 12 हो गया। तो 60 - 12 48 होता है, तो 60 - 12 48/2 24। ठीक है, तो 24 इसमें क्या आएगा तुम्हारा आई की वैल्यू। तो इस तरीके से ये निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये ऑप्शन दिया नहीं, तो देखिए फिर से हम लोग देखते हैं 60 और ये आ गया आपको 12, तो 60 - 12, ध्यान से देखिएगा। 60 - 12 मैंने क्या बोला, 48, लेकिन यहाँ पर ये ग्राउंड नहीं है, यहाँ पर 2 ओम रजिस्टर दिया है, तो 2 ओम इस 2 ओम के बिल्कुल सीरीज में होगा, तो ये हो गया 4 ओम। इसको आपको याद रखना। तो आप 48/4 कितना होगा, 48/4 हो जाएगा आपका 12। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ये नेटवर्क 1 हो गया, ये नेटवर्क 2 हो गया, और ये बिल्कुल ये नीचे लगा है, तो ये ऊपर जाके सीरीज में ही कनेक्शन हो जाएगा, तो ये 2 और 2 मिलके हो गया 4। तो इसको आपको केयर करना है, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 है ना, 118 क्वेश्चन लगभग जो हमें दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है I1 I2 इसमें निकालना है, ये लूप हम लोग ईजी तरीके से लगाएंगे। आप लोग बस कैलकुलेशन जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसे देखते रहो। -40 + 2I1 है ना, यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा है, 2I1 + 1I2 + 4I2 प्लस ये आपका 3I1 हो जाएगा = 0। ठीक है, तो 40 = आपका हो गया 2I1 और 3I1 5I1 और 1I2 4I2 5I2, और यहाँ पर हो गया आपका I1 + I2, 5 से कैंसिल हो गया 8 टाइम्स, दैट मीन्स ऑप्शन इसे बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, आप देखेंगे जो यहाँ पे करंट आ रहा है I1, तो I1 और 4 मिलके हो जा रहा है I2, यानी कि यहाँ पर हो गया I2 - I1 = 4। ठीक है, ये इक्वेशन आपको सेकंड हो गया। तो इसे अगर सॉल्व करना है तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, या सॉरी हम इसमें 2 का गुणा नहीं करेंगे, नॉर्मली से सॉल्व करेंगे। नॉर्मली कैसे, I1 + I2 = 8, और ये हो गया आपका, इसका मतलब हो गया -I1 + I2 = 4। तो आप देखेंगे कैंसिल आउट होगा, 2I2 = 12, I2 = 6। अगर I2 आप पुट कर दें तो I1 ये 6 = 8। ठीक है, ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट को। तो यहाँ पर हो जाएगा I1 = 2, तो I1 की वैल्यू 2 और I2 आ गया आपका 6, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, चलिए 119 देखें जल्दी क्वेश्चन। 119 में बोला गया है द वोल्टेज अक्रॉस द 1 ओम रेजिस्टर। 1 ओम के अक्रॉस के हमें अक्रॉस क्या करना है, वोल्टेज निकालना है। तो हम लोग आसानी से नोडल लगा देंगे इस नोड पर। नोडल कैसे लगेगा 119 क्वेश्चन में, V-4/3 + V/1, और एंटरिंग करंट है तो = में मैंने लिख दिया यहाँ पे 1। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, V-4 + 3V/3 = 1, और ये हो गया आपका V3V कितना होता है 4V - 4 = हो गया 3, यानी कि 4V = हो गया आपका 7, दैट मीन्स V = 7/4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन में आपसे बोला तो वोल्टेज अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर। तो वोल्टेज Vx निकालना है आपको 2 ओम के अक्रॉस, ये हम फाइंड कर लेंगे, इजी तरीके से निकालेंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीका है जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो इसी तरीके से लिखेंगे, Vx हमें निकालना है। देखिएगा, तो हम लोग इसे देखिए कितनी आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। इसके पूरे कैलकुलेशन को देखना आप।
यहाँ पर देखिए सर्किट में बोला है 3 ओम 2 ओम ये दिया है, 5 ओम 10 एम्पियर ये है, 4 वोल्ट ये दिया गया करंट सोर्स में, है ना। तो 40 वोल्ट, सॉरी 40 वोल्ट आपको दिया गया है इससे करंट सोर्स के अक्रॉस, और ये 5 ओम है। तो आपको करंट सोर्स पहले निकालना है, यानी कि पहले हम लोग करंट सोर्स निकालेंगे। तो पहले मैं सर्किट को देखिए नॉर्मल तरीके से इसे बना लूँ अच्छे से। 3 ओम है, ये आपका 10 एम्पियर, क्लियर। देखिए मैं इसको वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करूँगा, 40/5 आप करेंगे, 40/5 करने पर आपको मिलेगा 8 एम्पियर, यानी कि ऊपर की तरफ ये आ गया 8 एम्पियर, क्योंकि प्लस साइन लगा था, और इसके पैरेलल में लग गया 5 ओम। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। और जिसको कंसेप्ट नहीं पता है ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के, वो पुरानी वीडियो देखे जिसमें एक एक कंसेप्ट मैंने इसको समझाया हुआ है, ठीक है। BX हमें फाइंड करना है 2 ओम के अक्रॉस, ये 3 ओम ही है, ऐसे करके। तो आप देख सकते हैं 10 और 8 मिलके आपका हो जाएगा यहाँ पे 18 एम्पियर, है ना, 18 एम्पियर। और सॉरी ये 18 एम्पियर एक करंट सोर्स हो गया, 18 एम्पियर मैं यहाँ पे बना देता हूँ। और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया विच इज़ 5 ओम रेजिस्टर, ठीक है। और ये आपका 3 ओम दिया है, और यहाँ पर ये 2 ओम दिया गया है, जिसके अक्रॉस हमें BX फाइंड करना है। अब देखो बहुत आसान सा सर्किट है, सॉल्व करना है हमें। कैसे सॉल्व करोगे आप इसे, ये आप देखेंगे। तो आपको जो अरेंजमेंट यहाँ पे दिया BX आपको निकालना है, तो आप पहले क्या करिए, ये आपको करंट सोर्स दिया गया 18 एम्पियर, ये 5 ओम है, 3 ओम है, 2 ओम है। तो आप पहले क्या करिए, जैसे ये दिया गया तो आप इसमें करंट निकालिए I। तो कैसे निकालेंगे I, देखिए I इक्वस टू जो ओवरऑल करंट कितना दिया 18 इंटू, तो जहाँ करंट फ्लो हो रहा है, जहाँ निकालना है, इनको छोड़कर क्या बचा 5, तो 5/5 + 3 + 2, है ना, यानी कि 5/10, यानी कि 5/10 यानी कि 1/2, यानी कि आ गया ये 1/2, 18 इंटू 1/2 यानी कि 9 एम्पियर। तो I की वैल्यू आई 9। अब हमें निकालना BX, तो BX इक्वस टू हो गया 2 इंटू 9, तो हो गया आपका 18 वोल्ट। दैट मीन्स दिस इज योर आंसर, तो ऑप्शन C करेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, ऑप्शन आपका C करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से 121 क्वेश्चन, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स, इसमें वोल्टेज पूछा गया। तो आप यहाँ पे इस नोट पर वोल्टेज निकालेंगे, यही आपका करंट सोर्स के अक्रॉस होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, V - 10/5 + V/5, और आपका कितना करंट आ रहा है बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ पर LCM ले लेंगे, 2V - 10 और ये 5 यहाँ पे होगा 25 हो जाएगा, ये आपका 35 कर देगा, 2V इक्वस टू 35 और V इक्वस टू आपका आ जाएगा, आप 35/2 कर देंगे, दैट मीन्स 17.5। ऑप्शन कौन सा है, D ऑप्शन करेक्ट, है ना। यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ़ द 12 ओम रजिस्टर ड्रॉ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, इसमें देखिए 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रही है, द वैल्यू ऑफ रजिस्टर आर की वैल्यू बताना है। आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यहीं नोडल लगा सकते हैं बिल्कुल। देखिए नोडल आप सीख जाइए किस तरीके से करना होता है। तो यहाँ पे B वोल्टेज मानेंगे हमेशा, कभी भी इस तरीके से दिया गया है ना। तो पहली बात तो आप अगर देखें इसको सॉल्व करना है, अगर वैल्यू ऑफ R हमें निकालना है तो कैसे निकालोगे ये भी आप समझ लीजिए। लॉजिकल तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ये आपका 1 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, तो इसमें करंट कितनी जाने वाली है, इसमें देखिए ना, ये 2 एम्पियर आ रहा है, ये 1 है, तो इसमें ऑब्वियसली 1 एम्पियर करंट जाएगी। क्लियर है, देखिए 2 यहाँ से निकल रहा है, 1 यहाँ चला गया, तो इसमें कितना आएगा आपका 1 एम्पियर। क्लियर है। अब ये देखिए 12 इंटू 1, तो इसमें 1 एम्पियर जा रहा है, तो 12 गुणे 1, तो आपका वोल्टेज वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 12 वोल्ट इस नोड पर, अगर इसे B माने। तो आपको R की वैल्यू निकालना, R बराबर क्या होगा, ये जो वोल्टेज आप यहाँ पे निकालेंगे वो -6 अपॉन इसमें जो करंट आएगी, करंट कितनी है 1 एम्पियर, क्योंकि 1 यहाँ चली गई, ये अगर 2 पूरी आ रही तो, और 1 यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है 12 - 6/1, ये B की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, दैट मीन्स ऑप्शन B करेक्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन, इफ द वोल्टेज V अक्रॉस द 10 ओम रजिस्टर इज 10, इसकी वैल्यू 10 दे दी गई है, ठीक है, 10 वोल्ट V की वैल्यू। व्हाट इज द सोर्स E, वोल्टेज सोर्स इन द सर्किट। E की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। E की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी वो हम यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं, देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छे से, बहुत आसान है। V की वैल्यू 10 दे दी गई, यानी कि इस नोड पर वोल्टेज 10, ठीक है। तो पहले मैं इक्वेशन बना देता हूँ, V - E/5 + V/10, और आ रहा है करंट, तो इक्वल टू में 5 कर दिया, यानी कि 10 LCM आप लोगे तो आएगा 2V - 2E + V/10 = 5, यानी कि हो गया आपका 3V - 2E = 50। अच्छा, V की वैल्यू आपको कितनी 10 वोल्ट दे दिया गया, V 10 वोल्ट, यानी कि 3 × 10 - 2E = 50, तो 30, है ना, और -2 इस साइड जाएंगे, इस साइड आएगा -50 बराबर 2E, और 2E = आ गया आपका
-20 और e की वैल्यू होगी -10। दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट। क्लियर है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। 124 से हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और यहाँ से आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जितने भी सर्किट के क्वेश्चन है यहाँ पे हम सारे सर्किट क्वेश्चन एक एक अच्छे कंसेप्ट के देखने वाले हैं, और आप लोग डेली चैनल के साथ बने रहिएगा। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।